This video is for EVS part 2 and in previous video we had started chapter number 1, name is what is history. So in this video we will continue this chapter. So देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट देखा था हिस्ट्री विच मीन्स साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट. ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड पॉइंट, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. सो लेट्स टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 2. सी द सेकेंड वन, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. In standard 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. ठीक है, acquainted का मीनिंग होता है परिचय. ठीक है, हम लोगों ने 3rd and 4th स्टैंडर्ड में environmental studies देखा था जिसमें हम परिचित हुए थे साइंस से. ठीक है, the special characteristics of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere anytime. Characteristics मतलब क्वालिटी. साइंस की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, उसमें जो भी फैक्ट्स रहते हैं या फिर एविडेंस रहते हैं हम उनका परीक्षण कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके उन्हें प्रूफ कर सकते हैं. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. Reliable का मीनिंग होता है विश्वसनीय, भरोसा करने लायक. ठीक है, मतलब अलग अलग मेथड टेस्ट करके अलग अलग मेथड जो है वो डिटरमाइन करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास फैक्ट्स है, एविडेंस है, उन्हें प्रूफ कर सकते हैं और उन्हें रिलायबल बना सकते हैं, मतलब भरोसा करने लायक बना सकते हैं. तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मेथड बोलेंगे. उसके बाद देखो सेकेंड पैराग्राफ, देयर आर मैनी थिंग्स दैट हैपेंड सिंस अवर बर्थ दैट वी मे नॉट नो अबाउट. ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें बीती होती है जो हमें नहीं पता रहती और हमें याद भी नहीं रहती जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो हाउ एवर our grandparents or parents or others often tell us amusing stories of our childhood. ठीक है, तो उस टाइम पे अम्यूजिंग का मतलब होता है दिलचस्प बातें. ठीक है, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, फिर हमारे दादा दादी या फिर हमारे सिस्टर्स, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपको ये मेले में लेके गए थे. ठीक है, या फिर आपको ये साइकिल लेके दिए थे. कुछ भी स्टोरीज है ना, जो हमारे चाइल्डहुड स्टोरीज रहती है वो तो हमें याद नहीं रहती, तो वो हमारे कौन बताते, पेरेंट्स बताते या फिर दादा दादी बताते कि आप छोटे थे तो ये सारी चीजें हुई थी. ठीक है, तो वो चीजें भी सुनने के लिए हमें कैसे लगती है, अच्छी लगती है. जब हमारे दादा दादी हमें बताते हैं कि जब आप छोटे थे तो ये सारी चीजें हुई थी, और वो सारी स्टोरीज, वो सारी कहानियां हम कैसे सुनते हैं, इंटरेस्टिंगली ध्यान देकर सुनते. ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं अम्यूजिंग स्टोरीज. दो स्टोरीज आर अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरी. ठीक है, तो वो जो कहानियां रहती है वो क्या रहती है, उनकी यादों में रहती, मतलब उन्हें याद रहती है. ठीक है, दैट स्टोरीज वॉज द पार्ट ऑफ देयर मेमोरी. However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narrations. ठीक है, नरेशन मतलब कथन. पर जब वो हमें स्टोरीज बताते हैं तो उनके कहने में क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, मतलब डिफरेंस आ जाता है. जैसे हमारे दादा दादी हमें बताते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग बताते हैं हमें, और जब हमारे पेरेंट्स बताते हैं तो वो थोड़ा सा उसी स्टोरी को थोड़ा अलग वे में बताते हैं. तो हमें उस टाइम पे क्या समझ में आता है कि हमारे जो पेरेंट्स है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो एक ही इवेंट को थोड़ा अलग टाइप से बता रहे हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे हमें हमारे माइंड में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है. तो देखो आगे क्या होता है, इट मेक अस वंडर विच वन इज राइट. ठीक है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दादाजी बता रहे वो स्टोरी करेक्ट है या फिर जो हमारे पेरेंट्स बता रहे वो स्टोरी करेक्ट है. वी नीड टू एग्जामिन द डिटेल ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट. ठीक है, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना. तो उस टाइम पे हम पता लगाते हैं कि जो दादाजी ने बताई ऐसा हुआ था या पापा ने बताया ऐसा हुआ था. ठीक है, तो जांच करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे लैब में लेके जाते. ठीक है, इसका मतलब हम और किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था, फिर हम हमारी मम्मा से पूछते हैं, ठीक है। फिर उस टाइम पे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और
राइट जो नरेशन है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। रिक्रिएट मतलब फिर से बनाना, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे पास्ट में इवेंट्स हुए हैं हम उसे रिक्रिएट करें, मतलब उसे फिर से बनाएं। में जो चीजें बीत चुकी है वो चीजें फिर से रिक्रिएट नहीं की जा सकती, मतलब वो चीजें फिर से हम रिक्रिएट करके नहीं देख सकते, ठीक है। देयरफॉर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंसेस, ठीक है। यही हिस्ट्री की खासियत है कि हम हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वे से, ठीक है। इवन सो हिस्ट्री यूजेस साइंटिफिक मेथड एट every stage, namely while looking for and collecting evidence, examining the evidence, and while putting it together when required. Help is also taken from other sciences. मतलब भले ही हम हिस्ट्री को अदर वे में रिप्रेजेंट करते होंगे, पर अगर हमें जो पास्ट में घटी घटनाओं का अगर निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, उसकी जांच करनी है या फिर उसे टेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें साइंटिफिक मेथड की ही हेल्प लेनी पड़ती है। दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोलेली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो कल्पनाओं के, इमेजिनेशन मतलब कल्पनाओं के आधार पर ही लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, pots, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remembered over many generations. Ancient objects mean प्राचीन वस्तुएं, structures मतलब आकृतियां, संरचनाएं, ठीक है। Sculptures मतलब होता है मूर्ति कला, ठीक है। Pots जो होते हैं वो बर्तन होते हैं। Coins का मीनिंग होता है सिक्के। इंस्क्रिप्शंस का मीनिंग होता है शिलालेख। उसके बाद कॉपर प्लेट्स होता है तांबे की प्लेट। बुक्स मतलब किताबें। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब होती है हस्तलिपि, मतलब हाथ से लिखी गई चीजें। ट्रेडिशनल स्टोरीज मतलब पारंपरिक कहानियां। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमें बहुत सारे जनरेशन तक के पता रहती है। उसके बाद देखो क्या है, एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये सारे क्या है, सोर्स है हिस्ट्री के साधन है। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ 3 टाइप्स। तो हिस्ट्री जो सोर्सेज रहते हैं हिस्ट्री के वो 3 टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहला होता है मटेरियल सोर्स, सेकेंड होता है रिटन सोर्स, थर्ड होता है ओरल सोर्स। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. So with the help of these sources हम पता लगा सकते हैं कि जो चीजें पास्ट में हुई थी वो रियल थी, रिएबल थी या नहीं थी, ठीक है। उसके बाद देखो, विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट स्टैंड्स दिस टेस्ट, पास्ट इवेंट्स आर पुट इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटन। दिस इज साइंटिफिक मेथड, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो सोर्सेज होते हैं हम इनका परीक्षण करते हैं, इनकी जांच करते हैं और इनकी जांच करने के बाद हम पता लगाते हैं कि जो कुछ भी हमें हमारे पास्ट में गिवन है वो रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। अगर वो रिलायबल रहता है, विश्वसनीय रहता है, तो हम उसे क्या करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में राइट डाउन करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, वो हिस्ट्री बोलते हैं, वो हमारा हिस्टोरिकल अकाउंट होता है। और ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, उनकी जांच करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, टेस्ट करके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। आगे वाला पॉइंट हिस्ट्री एंड अस हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।